बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज हम कोई सियासी तज्जिया पेश नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको वर्ता हैरत में डालने वाले हैं और हैरानी और परेशानी के गहरे समंदर में ग़ुताज़नी आपको करवाएंगे। आप इंतहाई हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है। मुझे यह कहने की हर ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बनाने का मकसद ही यही था कि इस मुमलिकत खुदादाद में हम इस्लामी असूलों और इस्लामी क़वानीन को प्रैक्टिस कर सकें। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही जो है उसके अल्फाज थे इकरा। इकरा यानी पढ़, यानी कि हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। और ये हदीस मुबारक भी आपको अच्छी तरह याद होगी कि इल्म हासिल करो, चाहे आपको इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन जब इल्म खुद आपकी झोली में आकर गिरे तो इससे बड़ी नेमत और कीमती तोहफा और क्या हो सकता है। मैंने ये तमहीद क्यों बांधी, इसके पीछे हैरान और परेशान कर देने वाले हकायक हैं। जी हाँ, आपने गुज़श्ता चंद माह साल के अंदर तोशाखाना का बहुत नाम सुना। ये वो जगह है जहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों, सदर, वज़ीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को दूसरे मुल्कों और उनके सरबराहान हुकूमत और रियासत की जानिब से मिलने वाले तहफ़ रखे जाते हैं। यह तोशाखाना सन 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम हुआ। इसे हुकूमत पाकिस्तान का कैबिनेट डिवीज़न जो है ना वो देखता है, इसको मैनेज करता है और इसके क़याम से लेकर अब तक इस तोशाखाना में जमा होने वाले तहफ़ असल कीमत से बहुत कम या बराए नाम कीमत पर हुक्मरान खरीदते चले आ रहे हैं। 15 से 20% कीमत की अदायगी के अलावा ऐसे तहफ़ की भी एक लंबी लिस्ट है जो बगैर किसी अदायगी के इस तोशाखाना से लिए गए, जहां एक सुई से लेकर इंतहाई कीमती और लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनको ना छोड़ा गया। वहाँ इन सब से ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो तोशाखाना में अपने ख़रीदार को तरस गई और अब तक किसी ने उसकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। वो कीमती चीज़, वो कीमती मता जो है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले सन 1997 से लेकर 2002 तक लिए गए तहफ़ का एक अजमाली सा जायज़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस खरीदारी लिस्ट में ऐसे नाम भी आते हैं जिन्हें पढ़ और सुनकर हैरत होती है। यकीन जाने मुझे तो बड़ी हैरत हुई। ये ज़रा सुनिए इन अशिया की लिस्ट जो बगैर किसी अदायगी के ली गई हैं। इन अशिया में सिल्वर के कटोरे, पेंटिंग, डेकोरेशन पीसेस, पेपर वेट, लेडी स्कार्फ, हैंड बैग्स, पेन, ये लिखने वाले जो पेन होते हैं, और पेंसिल केसेस, एश ट्रे, लकड़ी के डब्बे, विजिटिंग कार्ड रखने के बॉक्स जो होते हैं वो शामिल हैं। फिर टेबल क्लॉक हैं और फोटो फ्रेम है। इसी तरह ब्रीफ केस, वॉल क्लॉक, एल्बम, कानों की बालियां। ये वो बालियां नहीं है जो सोने की बनी होती हैं, कीमती होती हैं, बल्कि ये कुछ और जो ना मटेरियल से बनी होती हैं बालियां हैं। अंगूठियां हैं इसमें। फिर रेस्ट वॉच जो है, ये घड़ियां भी उस तरह की कीमती घड़ियां नहीं हैं जिनका आपने हालिया माह साल में सुना है। इसी तरह सिल्वर के गिलास हैं, कारपेट हैं, पाइन एप्पल के डब्बे, चॉकलेट, बेशुमार सिगार बॉक्स, प्लेटें, प्यालियाँ, बड़े टी सेट और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो ना वो इस लिस्ट में शामिल हैं जो बगैर कोई कीमत अदा किए लोगों ने तोशाखाना से ली हैं। तो इसमें सबसे मुझे जो हैरत हुई है कि पाकिस्तान के साबिक़ सदर जो है रफ़ीक तारड़, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं बगैर किसी अदायगी के। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट में जो तोशाखाना से ख़रीदारी करने वाले लोग हैं उनके नाम और उनकी लिस्ट देख के, सुन के और पढ़ के मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा जी, आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी कि तोशाखाना से तोहफे लेने वाले जो लोग हैं उनमें सिर्फ हमारे वज़राए आज़म और सदूर शामिल नहीं हैं, बल्कि वज़रा या ब्यूरोक्रेट जो है वही शामिल नहीं है, बल्कि उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट्स जो ना मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में जो हमारे अफसरान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर हमारे वज़रा जो हैं उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स जो हैं वो, एम्बेसडर्स जो हैं दूसरे मुल्कों में जो बतौर एम्बेसडर काम करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एक लंबी लिस्ट है। इसमें सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत और वज़रा के जो ना रिश्तेदार, ताल्लुकदार जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और अगर कोई मुस्तफ़ीद नहीं हुआ तो वो एक आम आदमी है
جو جس کی توشہ خانہ تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ اچھا جی، بڑے طائف میں تو قیمتی اور لگژری گاڑیاں جو ہے نا، قیمتی گاڑیاں، جیولری سیٹ اور قیمتی قالین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ ظاہر ہے کسی قانون، کسی ضابطے کے تحت لیے گئے ہوں گے، اور جو کسی نے کوئی مفت چیز اگر وہاں سے لی ہے تو وہ بھی اس کی اپنی شاید کوئی ثوابدید ہے، یا قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ سنیے جی، وہ کون سا قیمتی تحفہ ہے جس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی ہمارے کسی حکمران نے دیکھا تک نہیں؟ وہ قیمتی چیز میرے ابتدائیے سے جڑی ہوئی ہے۔ جہاں یہ بے شمار طائف ہمیں ملے، وہیں کچھ علم دوست عالمی لیڈروں نے یہ سوچ کر کہ پاکستان کے حکمران علم و فضل سے شوق رکھتے ہوں گے، انہوں نے کچھ قیمتی کتابیں بھی تحفے میں دیں۔ ظاہر ہے یہ کتابیں کوئی عام کتابیں نہیں ہیں، اور لازمی طور پر ان میں دین اور دنیا کے حوالے سے علم و آگاہی کا ایک خزانہ موجود ہے۔ لازمی طور پر ان کتابوں میں دین اور دنیا کے حوالے سے جو نا علمی خزانہ موجود ہوگا، اور یہ کوئی عام کتابیں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی سربراہ حکومت جو ہے کسی دوسرے سربراہ حکومت یا ریاست کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ کوئی اچھی چیز دیتا ہے، تو میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ یہ جو نا ہمارے دین کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے انتہائی نادر کتابیں ہوں گی جو ہمارے توشہ خانہ میں پڑی ہوئی ہیں۔ مگر یہ کتابیں دینے والے جو حکمران ہیں شاید ان کو معلوم نہیں کہ اس قوم کا علم، تحقیق اور جستجو سے کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری استثناءات موجود ہیں۔ پوری قوم کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قوم کا علم سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسے صاحبان علم و فضل کی بھی کمی نہیں ہے جو علم کے ساتھ اپنا شوق رکھتے ہیں، ان کا شوق ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ علم ہے، تحقیق ہے اور جستجو ہے۔ مگر ہماری اشرافیہ جو ہے، بالخصوص سیاسی اشرافیہ، وہ اس شعبے سے دستکش ہو چکی ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی اشرافیہ کا علم و فضل یا علم و آگاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے پیچھے یہ پوری جو نا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ توشہ خانہ میں پڑھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کی طرف کسی نے منہ اٹھا کر بھی، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس پر میں بہت زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کوئی بھی رائے جو نا قائم کر سکتے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اسی لیے شاید ہماری جو ایجوکیشن منسٹریاں ہوتی ہیں، ان منسٹریوں میں جو وزرائے تعلیم لگائے جاتے ہیں ان میں اکثریت جو نا اپنے عہدے کے پہلے حرف تہجی یعنی واو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وزیر کا واو کاٹ دیں تو باقی بچتا ہے زیر تعلیم، وہ وزیر تعلیم نہیں ہوتے بلکہ زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔